युग आ गया। ठीक है, आवश्यकता अनुसार इनकी जरूरत पड़ती है और जहां इसकी जरूरत है वहां ये बहुत उपयोगी भी है। पर अभी तो आजकल के हो गयो क्या माता बहने मातर शक्ति भी बैठी है। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा इस चीज से हटके कि टब्बर छोटो बच्चों तो गोद में खिलावा बीटे वो थोड़ो सो देखना शुरू कर दिया कर रोए तो भी मोबाइल पकड़ा दे भी में विलंब कर ले और धीरे धीरे 2 साल को 3 साल को बच्चों है तो वो भी बाकायदा भी सारो वो बिना मोबाइल कौन रहे। और उसके बाद ये शुरुआत तो वही से होती है। उसके बाद जो बच्चे, मैं जिस विषय की तरफ जाना चाहता हूं कि पढ़ाई का जो समय है, पहले क्या होता था पढ़ाई का जैसे ही समय 4 बजे का 5 बजे का तो स्कूल का था, उसके बाद बच्चे गए अपना थैला घर रखा बैग रखा रखते ही खेल ग्राउंड में चले जाते खेलते थे। कुश्ती थी, कबड्डी थी, वॉलीबॉल था, क्रिकेट, जो भी खेल हो बच्चे 2 घंटे जरूर खेलते थे। आजकल क्या स्थिति है? आजकल तो बस वो जो स्कूल वो बस तो छोड़े और मोबाइल में बढ़ जाए। और अकेला बच्चा को नहीं, स्टूडेंट्स की कौन कौन है जो कोई 60 साल हुआ है तो और जो 70 साल हुआ है तो घर से बटा हुआ रहे तो भी राम रमी करके चाह तो कुछ न कुछ अभी मोबाइल में बढ़ जाए पाछो। ये एक कल्चर आ गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को ये शिक्षा के साथ साथ इन दूसरी गतिविधियां जो खेल कूद से रिलेटेड हैं या दूसरे और भी कार्यक्रम उनकी तरफ बच्चों को जोड़ें ताकि हमारे समाज में बच्चे शिक्षा के साथ साथ इन चीजों में भी आगे आए और इस प्रवृत्ति से थोड़ा पीछे हटे। आज नशे की बात भी मैं कहना चाहूंगा। हमारे समाज में पिछले कुछ सालों से विशेष करके हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हम देखते हैं कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। पहले तो थोड़ा बहुत वो या कर तो दारू दूर वो जिक्र चाल जन तो आजकल तो पता नहीं मेडिकेटेड नशे और अन्य कई तरह के मादक पदार्थ, चिट्टा वो कभी नाम कौन फ्रीड ऑफ चिट्टा इसमें लगातार जो है ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये चीजें अकेली सरकार, अकेला प्रशासन वो इस पे चाहे कितना ही प्रयास करो लेकिन 100% कामयाब नहीं हो पाएगा जब तक उसमें समाज की हिस्सेदारी नहीं होगी, हम लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी। हालांकि ये विषय से हटके मैं बात कर रहा हूं लेकिन फिर भी शिक्षा के साथ साथ ग्रामवासियों के साथ मिलकर हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को भी इस तरह के लिए, इस चीज के लिए गांव में जहां भी रहते हो प्रेरित करना चाहिए जनमानस को कि इस प्रवृत्ति से हमारे बच्चे दूर हटे। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको इतना ही अनुरोध करूंगा कि 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में आप सब यहां एकत्रित हुए हो। 2 दिन तक आप विचार विमर्श करोगे। आपके सेशन वाइज जो भी सत्र चलेंगे उसमें हम शिक्षा में नामांकन कैसे बढ़ाएं, हम बच्चों को शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ खेल कूद में अन्य गतिविधियों में कैसे जोड़ें, गांव में भामाशाहों को, दानदाताओं को तैयार करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए किस तरह से हम, हालांकि गवर्नमेंट संसाधन देती है लेकिन फिर भी चाहे वो खेल कूद के ग्राउंड बनाने हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के वो व्यवस्था बिजली की करनी हो, चाहे भवन बनाने हो, इनके लिए भी धीरे धीरे उस भामाशाहों को तैयार करने में भी हम लोग रुचि रखें ताकि गांव के अंदर हमारे स्कूल और जो शिक्षा का हमारा स्तर है वो आगे बढ़े। और जो निजी शिक्षण संस्थाएं, मैं ये नहीं कहता वो भी अच्छा काम कर रही है लेकिन ये कंपटीशन का जमाना, इसमें निजी शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ हम लोग जिस प्रतिस्पर्धा में हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों को उस मुकाबले को बढ़ाए रखना होगा, उस प्रतिस्पर्धा में भी हम आगे रहें। ज्यादा समय नहीं लेना देता हुआ मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस संगोष्ठी से नवाचार, इस
संगोष्ठी से कुछ नवाचार और लेकर के हम लोग यहाँ से जाएं, ताकि शिक्षा के इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में इस इलाके को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको सरकार की तरफ से, सरकार का, आपके इस क्षेत्र का एक तरह से मैं नुमाइंदा होने के नाते आपको इतना ही कह सकता हूं कि सरकार के स्तर पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हम और आगे बढ़ें, और जो भी आप लोगों से विचार विमर्श कई बार करते रहते हैं, जो भी समस्याएं आप जो हमारे सामने रखते हो, उस बातें आपने नामांकन के विषय में कही, और भी बातें जो संगोष्ठी के माध्यम से जो निकल करके आई, कुछ ऐसी समस्याएं, चाहे वो हमारे इस स्टूडेंट्स से संबंधित हो, आपसे संबंधित हो, शिक्षण संस्थाओं से संबंधित हो, जो निष्कर्ष निकले उससे भी मुझे आप अवगत करवाएंगे, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार के समक्ष आपकी बातों को मजबूती के साथ रखूंगा, और विधानसभा में भी आपके दिए गए सुझावों को मजबूती के साथ रखने का काम करूंगा। आपने यहाँ मुझे बुलाया और आपके बीच में आने का जो सौभाग्य आपके निमंत्रण की वजह से मुझे मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी के द्वारा किए हुए कार्यों के अभिनंदन स्वरूप एक अभिनंदन पत्र अभी साथी प्राचार्य जयप्रकाश जी इस सदन को पढ़ करके आप सबको अवगत करवाएंगे। श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद सुनील जी। श्रांत वाकपीठ में उपस्थित माननीय विधायक संजीव बेनीवाल जी, डीओ एलिमेंट्री, डीओ मुख्यालय और सम्मानित मंच, विधायक जी ने हमारे छोटे से आग्रह पर हमें अपने सद्विचारों से लाभान्वित किया, तो हम वाकपीठ संगोष्ठी के माध्यम से हम इन्हें एक सम्मान पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जो निम्न प्रकार से है। माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भादरा श्री संजीव कुमार बेनीवाल जी, आपके द्वारा भादरा विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में प्रार्थना सेट, खेल मैदान, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं पर्यावरण संरक्षण सहित सर्वांगीण विकास में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए भादरा ब्लॉक के समस्त प्रधानाचार्य आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका यह सहयोग सराहनीय है, अतः हम सभी आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको यह सम्मान पत्र साहस भेंट करते हैं। धन्यवाद विधायक जी, आपको इस कार्यक्रम में पधारने के लिए पुनः आभार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने अपना अमूल्य समय इस सदन को दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच निदेशालय से श्रीमान सुभाष जी घोटिया अतिरिक्त निदेशक पहुंचे हैं। पूरा सदन उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। इसी कड़ी में श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री पन्नालाल जी कड़ेला साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इसी कड़ी में स्थानीय विद्यालय से वाइस प्रिंसिपल श्री रफीक जी अभी जो जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सर नमस्कार सर। विधायक जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो उनका सर आपने आज बहुत अच्छी बात बताई है भी शिक्षा जगत को साथ रखना है। सर एक सवाल है कि जो बच्चों ने जब आरटीआई की लास्ट आवेदन की लास्ट तिथि थी, उस समय बच्चों ने गलत दस्तावेज अपलोड कर स्वागत की, अब स्कूल वाले वो फार्म रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों को हो जाएगा वो फार्म सीबीओ के पास जाएगा और सीबीओ भी अगर रिजेक्ट करेगा तो मेरे पास आएगा, मैं सही कर दूंगा। बिल्कुल धन्यवाद सर। मनोज जी से कि वो एडी साहब और सीडीओ साहब का साफा पहनाकर बहुमान करें।
सुरेंद्र जी बेनीवाल प्राचार्य समिति से मेरा आग्रह रहेगा कि वो सीडीओ साहब और एडी साहब का बहुमान करें। हाँ बिल्कुल। श्री जयप्रकाश जी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो सीडीओ साहब और एडी साहब का कर लियो आपने। साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर उसका बहुमान करें। नीचे आ जा रहा हूँ। आज भी कार्यक्रम के बारे में बताओ और लगातार विद्यालय में होते नामांकन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी भावुक हो गए। नामांकन लगातार बिल्कुल बिल्कुल। राजे 2 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट स्वाजी 1 मिनट। चलिए विधायक संजीव बेनीवाल जी से थोड़ी बातचीत करेंगे। सर थोड़ी 1-2 बातें आपसे करनी थी सर। एक तो आपने खेल के 4 गांव चुने और विधानसभा से अच्छा बजट लेके आए, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्योंकि खेल से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सर हमारे अधिकारी शिक्षा अधिकारी नामांकन की बात कह रहे थे, उनका गला भराया, भावुक हो गए थे और दर्द भी है, क्योंकि जब स्कूल टूटेंगे तो हालात बुरे हो जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अभी संगोष्ठी में भी मैंने निवेदन किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सीडीओ साहब और सुभाष जी एडी साहब का। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा है, उसमें हमने सरकार का एक तरह से एक मापदंड और जो समस्त प्राचार्यों को उद्बोधित करें। 25 बच्चों का कम से कम नामांकन होना चाहिए। अब उसमें आप देखिए कि जहाँ कई जगह ऐसी स्थिति है कि जहाँ 10 बच्चे हैं, कहीं 7 बच्चे 8 बच्चे हैं, वहाँ 7-7 8-8 टीचर की वहाँ ड्यूटी लगी हुई है। तो देखिए, जहाँ तक मर्ज करने की बात है, सरकार चाहे कोई भी रही होगी, हम लोग जो इस तरह की स्थिति है उसमें बहुत मजबूरन इस तरह के कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए मैं सभी अध्यापकगण से, क्योंकि प्रिंसिपल महोदय सब पधारे हुए थे, इस संगोष्ठी के माध्यम से मैंने निवेदन किया। और जो अभिभावक हैं, जो हमारे जनमानस से, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि नामांकन बढ़ाने में सब लोग अपना योगदान दें, ताकि शिक्षा के अंदर जो हम लोगों ने जो संसाधन सरकार के द्वारा दिए हुए हैं, जो अध्यापकों की व्यवस्था की हुई है, तो वो एक तर्कसंगत होना चाहिए। तो हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे क्षेत्र के अंदर, विशेष करके सब गुरुजन लगेंगे, अभिभावक लगेंगे, तो ये स्थिति से हम निकल पाएंगे। तो नामांकन बढ़ाने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए, ताकि स्कूलों के इस मर्ज की जो प्रक्रिया, ये जो मजबूरन सरकार को किसी को लेनी पड़ती है, उस पर जो है विराम लग सके और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका आगे बढ़े। सर, स्कूलों को बंद और मर्ज करने की बातें चले। गोगामेड़ी के गोरठीला गांव में एक स्कूल है, वो नए के बराबर नामांकन है। 12 डीपीएन आबादी में एक स्कूल नहीं है। हालांकि आपके पास इसकी आई होगी मांग, लेकिन वो स्कूल अगर 12 डीपीएन में जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्कूल नहीं रह जाएगा। हमें जहाँ से सुझाव मिलेंगे, एक स्कूल हमने पिछले बजट में दिया भी है, इसी नोर जो है इसके अंदर 14 NTR के नाम से जी। अलग अलग जो ब्लॉक वाइज में बात करूँ, नोर ब्लॉक में आता है वो गांव, तो हमने स्कूल दिया है। जहाँ मांग आती है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ हम लोग स्कूल दे रहे हैं। और जहाँ मांग आती है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ स्कूलों को क्रमोन्नत भी कर रहे हैं। जैसे बादरा में राजकीय जो स्कूल था हमारा कायम खानी बास के अंदर, उसको हमने पिछले बजट में उसको 10+2 में क्रमोन्नत करने का भी काम किया है, ताकि गाड़ी की जो एक तरह से रेलवे लाइन है, जो अमान परिवर्तन के बाद बड़ी लाइन हो गई, उसमें भी कई तरह की समस्याएं थी। वहाँ विशेष करके बच्चे और बच्चियाँ काफ़ी संख्या में उसमें अध्ययनरत हैं, तो उनको इधर आने में असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने स्कूल को भी क्रमोन्नत किया है। तो सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में चाहे नए स्कूल खोलने हो, चाहे स्कूलों को क्रमोन्नत करना हो, हम लगातार प्रयत्नशील और भविष्य में भी इस तरह की कमी नहीं आएगी। सर कुछ है कि क्योंकि ज़रूरी है सर, जैसे रामगढ़ का एक महात्मा गांधी स्कूल है, लगातार दूसरे वर्ष है वो टॉपर कर रहा है स्कूल,
और ऐसे में बरवाली का बालिका स्कूल है, वहाँ बेहतरीन रिजल्ट है। एक अगर बात करेंगे तो संस्कृत स्कूल है वरिष्ठ गोगामेडी का, उसमें बच्चे अधिक ज़्यादा हैं। तो ऐसे में नेठाणा की अगर बात करेंगे, बरवाली का हाई स्कूल है जहाँ पर प्रधान जी ने एक शानदार मुहिम छेड़ी। तो ऐसे में सर आपने मंच पर कही है बात कि कुछ नया करें, तो ऐसे में कुछ एक ऐसा कोई टॉनिक हो जिससे कि प्रभावित हो जाए। सवाल टॉनिक का नहीं है, मैंने ये अर्ज किया था कि हम लोग शिक्षा के हम आज विद्या के इस मंदिर में खड़े, हम लोग नए नवाचार कुछ करें जी। नए नवाचार करने का मतलब ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जुड़े आकर के, ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन भी बढ़े और शिक्षा के अंदर जो है नई नई चीज़ें, जैसे मैंने कुछ बातें बताई भी थी और हमारे गुरुजी भी इस पे मंथन कर रहे थे, पहले वक्ता जो बोल के गए कि कुछ नवाचार इस गोष्ठी में भी होने चाहिए। तो नवाचार जो भी कहीं होगा तो उसका लाभ निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को इलाके को मिलेगा। एक सवाल और सर कि आरटी में जो बच्चे जिन्होंने आवेदन किया है, जो लास्ट अंतिम दिनांक थी तो उस समय कई बच्चों ने गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया, ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही है, कई सारे आ रही है सर। और अब विद्यालय स्तर पर वो फार्म जो डायरेक्ट वो रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं वो संशोधन कर रहे हैं, उसमें नहीं विद्यार्थी को संशोधन का अवसर दे रहे हैं। आपने इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया, ये मेरे संज्ञान में नहीं था। अगर ऐसी कोई बात है तो उसको हम देखो। सर एक स्कूल की ओर बात कर रहे थे सर, दानाराम जी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके पहले भी वर्क किया। एक सागड़ा में उन्होंने बच्चों को आगे लेके आए और खेल के क्षेत्र में काफ़ी योगदान है। तो सर ऐसे लोगों को एक ऐसा मंच मिलना चाहिए या उनको एक सम्मानित की एक ऐसी मुहिम शुरू करें हम। देखिए हम लोग जो जिस क्षेत्र में भी जो काम कर रहे हैं, हमारे अध्यापकगण काम कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब जिनका भी आपने जिक्र किया, जो भी काम कर रहे हैं हम लोग समय समय पर सरकार के द्वारा भी सम्मानित करते रहते हैं। और विशेष करके हमारे इलाकावासी भी एक तरह से ऐसी परंपराएं हैं हमारे क्षेत्र में कि जो अच्छा काम करता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा हो, चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहा हो, हमारे जो अधिकारी कर्मचारीगण जो हैं उनको भी हम समय समय पर सम्मानित करते हैं और होना भी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनका मान और सम्मान बढ़े और एक हौसला उनका बढ़े, ताकि वो इस क्षेत्र में और आगे बढ़ के काम कर सके। सर ये मौका तो नहीं है पूछने का, लेकिन अभिषेक शर्मा मामला चल रहा है सर, पूरे देश में हाहाकार मचा है, क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये जो घटना हुई ग्राम नेठाणा का आप जिक्र कर रहे हो, अभिषेक शर्मा वाला, ये बहुत ही दुखद है और इसकी हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पीड़ा है, बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। और हमारी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इससे पटाक्षेप हो और दोषी जो है उनको सज़ा मिले, इसके लिए प्रयत्नशील है। मैं ग्रामवासियों का भी सबका आभारी हूँ कि वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं और ऐसा मेरा मानना है कि सबके प्रयास से जो है दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिलेगी। थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है। एक दो चलिए उसको बस ठीक है सर। अभिषेक ने फिर बोलूँगा तीसरी बात पत्रकार हुआ बस थोड़े जो फिर खाना खा के जाइए, खाना खा